सौ एक बार बोले। हम्म केमिस्ट्री कम से कम पढ़ा दीजिए ना। जी सर, तो थोड़ा सा भी समझ आता है, फिजिक्स का थोड़ा समझ में आ जाता है। 1 जुलाई से स्टार्ट करेंगे, 1 जुलाई से पैसा रेडी रखो, ठीक है। 1 जुलाई से 1 महीने में हो जाएगा सर? आराम से। ओके। जो पूछता है सिर्फ उतना ही होगा। वैसे तो कोर्स बहुत वास्ट है, 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, कितना पढ़ोगे? जी। लेकिन जो पूछता है जो बस वही पूछता है वही। पढ़ा देंगे, उसी को घुमा फिरा के 21 वाला पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर देखे होगे ना, वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछ रहा है, तो उसी को थोड़ा और डिटेल में समझा देंगे, तो थोड़ा सा अगर ट्विस्ट भी आएगा क्वेश्चन में तो उसको कर लोगे। रिपीट हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और कंफ्यूजिंग भी है, ये देख के करना है इसको, ठीक है। 20 में जो आया है वो अलग है, देखने में सेम लग रहा है लेकिन वो अलग है, ठीक है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 27 का आंसर इसका। हाफिज जी रट लिए हैं। 9 आएगा नहीं सर, हल किए हैं। 9 आएगा। 9 कैसे आएगा? 27 आएगा। सॉरी 27 आएगा, सही है 27। सही जोड़ देंगे। कैसे हल किए हाफिज जी बताइए। सर एक क्यूब है ना, तो वो 27 से उसको तोड़ देंगे, 3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसका फॉर्मूला, उसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये तो हो गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बताओ ना, बराबर क्या होता है? बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस, और कुछ नहीं होता है? इसके अलावा नहीं होता है? ए बी भी तो होता है, ए माइनस बी भी तो होता है। जी भी होता है। यही इसी से तो कटेगा नीचे वाला, सभी तो कटेगा। तो ये एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब, इसको जब फैलाएंगे तो एक्स माइनस 3 हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। और ये वाला जो आएगा वो कैसे आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 3 का स्क्वायर, ठीक है। नीचे है हमारा एक्स माइनस 3, तो क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा एक्स माइनस 3 से, ठीक है। बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर। अब एक्स के जगह पे हमको क्या रखना है? 3। फंक्शन की तरह निकल जाएगा, f of 3 निकाल लेना है, ठीक है। तो 3 3 9 प्लस 3 गुणा 3 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 का 27, ठीक है। इसमें बताया ये भी आ चुका है, ये भी रिपीटेड है। क्या करेंगे इसमें विषय? -1 है तो ऊपर इसमें करेंगे ये √1 माइनस एक्स प्लस 1 से ऊपर गुना, फिर प्लस 1 से नीचे गुना। तो मेरा आएगा √1 माइनस एक्स का इसका स्क्वायर, फिर -1 का √1 माइनस एक्स माइनस 1 है, ठीक है। तो जहाँ पे स्क्वायर नहीं रहता वहां पे क्या करते हैं हम? इसी के प्लस वाले साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 माइनस एक्स प्लस का 1, ठीक है। ऊपर किए हैं तो नीचे भी करना पड़ेगा। √1 माइनस एक्स माइनस का 1 प्लस का 1, ठीक है। क्या हो जाएगा इसके बाद? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है? √1 माइनस एक्स है, यही ए है। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, बी क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, सबको पता है। और नीचे तो वैसे ही रहेगा, इसको गुणा करने की जरूरत नहीं, जैसा है वैसे ही रहने देने का। 1 माइनस एक्स प्लस का 1, ठीक है। ऊपर देखो क्या हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स माइनस का 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। नीचे है आपका x √1 माइनस एक्स प्लस का 1। अब क्या हो जाएगा? 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है।
तो देखो इसमें क्या 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 चेंजेस है वो देखो। फिर नीचे क्वेश्चन तो रिपीट होता है लेकिन आंसर याद मत करना कभी भी, वरना फंस जाओगे। जैसे इस ऊपर क्वेश्चन माइनस बना रहा है, ऊपर सर माइनस बना रहा है। हाँ, इसका -1 नहीं आएगा, -1/2 आएगा। क्या आएगा? ये x है, ये x कट जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का 1 ऊपर बचा, माइनस है इसके वजह से, ठीक है। यस सर, इसी वजह से। और नीचे क्या बचेगा? √1 - x प्लस का 1। 1 - x। अब तुम f(0) निकाल लो। f(0) इसमें निकालोगे तो क्या हो जाएगा? -1/√1 - 0 तो 1 हो जाएगा, प्लस का 1। √1 -1 ऊपर है, √1 का 1 प्लस का 1 बराबर -1/2, ठीक है। तो ये चेंज आ गया आंसर में, माइनस आ गया। अगर याद किए रहोगे तो पिछले वाले में आंसर क्या आया था? 1/2 आया था, ठीक है। 1/2 प्लस का आता है। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या आएगा? डी आएगा, -1/2 आएगा, ठीक है। -1/2 समझ में आ गई बात? जी। क्लियर है? जी। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये फर्क समझ में आया ना? क्या फर्क था पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में? क्या फर्क था याद है? कल के क्वेश्चन और आज के क्वेश्चन में क्या फर्क है? जी सर। क्या फर्क है? माइनस का माइनस और प्लस का नहीं, आंसर में माइनस और प्लस का। क्वेश्चन में क्या फर्क है? क्वेश्चन याद है? क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस प्लस है, ऊपर प्लस, जी हाँ, प्लस है, ठीक है। इसके लिए x से x कट जा रहा था, प्लस का 1 आ रहा था। प्लस का 1 आ रहा था यहाँ पे, ये देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। प्लस का x है, इसके वजह से यहाँ पे आंसर क्या आ रहा था? डी आ रहा था, ठीक है, 1/2। लेकिन यहाँ माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? -1/2। और एक और चीज हो सकता है, चलो उसी में करते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं तो क्या होगा? अब बोलो क्या आंसर आएगा? सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा? ओके सर। आ रहा है आंसर? वन बाई टू कैसा आ जाएगा? 1/2 कैसा आएगा? ये सर आएगा, देखिए ना, देख लीजिए एक बार। 1/2 नहीं आएगा भाई, यहाँ पे प्लस किया है, इसको प्लस नहीं किया है। -1/2 आएगा। कैसे -1/2 आएगा? ऊपर देखो क्या है, 1 - x प्लस का 1 है, तो काय से मल्टीप्लाई करेंगे? -1 से, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी उसी से करना होगा, तो x × √1 - x माइनस का 1, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? √1 - x का होल स्क्वायर -1 - x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर x × √1 - x माइनस का 1, ठीक है। -1 तो क्या हो जाएगा? 1 - x - 1, ये से कर जाएगा,
और नीचे वही रहेगा -1 जी 1 - x -1 माइनस का 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स वन भी है सर। एक्स एक्स कट जाएगा, ठीक है। -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स 1 - x ठीक है। अब क्या निकालना है, f ऑफ 0 निकाल देना है। 0 Yes, sir. -1 अपॉन अंडर ये 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। 0 हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 का क्या हो इसका जाएगा, आंसर ही 0 है। -1 क्या होगा, 0 -1/0। ये नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित है ये। ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर आया तो ये आंसर दिया रहेगा। इनफाइनाइट पे लगा देना टिक, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, इस टाइप का कुछ भी लिखा रहेगा तो मार देना, ठीक है। जी सर। 13 इसको बताओ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 आएगा 1 4 4 आएगा साकिब भाई समझ में आ रहा है? जी 4 आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्म होता है, ए प्लस बी यानी एक्स माइनस 2 ए माइनस बी और ए प्लस बी एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कट जाएगा, एक्स प्लस 2 बचेगा। तो एफ ऑफ 2 निकालना है और फंक्शन है तुम्हारा एक्स प्लस 2, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 + 2 बराबर 4, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या करेंगे, इसमें तो कहीं पे भी माइनस नहीं है, इसका मतलब 0 नहीं आने वाला है, ठीक है। ऊपर नीचे कहीं पे भी 0 नहीं आने वाला है, तो क्या करेंगे हम 1/2 आ रहा है सर। डायरेक्ट हम f ऑफ 4 निकाल लेंगे यहाँ से, 1/2 आ जाएगा। 1/2 आ जाएगा, सबका आ रहा है? जी सर। जी सर। सबको आना चाहिए, ठीक है। तो f ऑफ 4 निकालेंगे तो 4 चौक 16 ये हो जाएगा, प्लस का 4 तरीका 12 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 13 चौक 52 प्लस 8, ठीक है। प्लस 8 ऊपर हो जाएगा 12 2 14 14 16 20 30 30 होगा सर। 16 30, ठीक है। और 32 + 8 क्या आ जाएगा 40, 60 32 + 8 60 32 + 8 60 सर 52 है, सॉरी 52 + 8 60 52 तो 30 दूना के 60 1/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस नहीं है इसलिए 0 कभी आएगा नहीं, ठीक है। ऊपर नीचे 0 कहीं नहीं आएगा, इसलिए हम डायरेक्ट इसको एफएक्स करके निकाल सकते हैं, ठीक है। हम इसको बदलना क्यों पड़ता है, जब यहाँ पे 0 आता है तब, नीचे या ऊपर कहीं भी 0 आएगा तो हमको बदलना पड़ता है, ठीक है। 0 दिया रहता है, 0 पे कभी टिक मत लगा देना आंसर, लिमिट्स में 0 आंसर बहुत बहुत रेयर आता है, बहुत कम आता है, ठीक है। लिमिट्स में 0 दिया रहता है आंसर में, ए में या बी सी कहीं पे भी 0 दिया रहेगा, लेकिन 0 आंसर नहीं होता है उसका, याद रखना, ठीक है। कल बहुत सारे सवाल मिलेंगे इस टाइप के। चलो ये समझ में आ गया, डायरेक्ट कर देना है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट आप एफएक्स निकाल दो उसका, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये सब समझ में आएगा तुम लोगों को, जब डिप्लोमा में पढ़ोगे ना तो सबका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अभी तो सिर्फ इसलिए ऐसा बता रहे हैं क्योंकि 10th वालों को उतना कॉन्सेप्ट आता नहीं है, ठीक है। तो बस क्वेश्चन हल कैसे करना है बस वो समझ लो, बाकी कॉन्सेप्ट जब कैलकुलस पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। चलो 15 सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, क्या आ जाएगा आंसर, सबको जोड़ देंगे 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, क्योंकि माइनस वाला कट जाएगा, x - 3 माइनस वाला कट जाएगा, फॉर्मूला से पूरे में प्लस में आता है। x³ अभी जो जस्ट किया हम लोग ने, x³ - 3³ डिवाइड बाय x - 3
इसको कर देंगे x माइनस 3 और दूसरा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 3। x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 यानी कि f ऑफ 3 निकाल देना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 3 प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 9 प्लस 9 प्लस 9, 9 तरीका 27, ठीक है। क्या हो जाएगा सकीब भाई? जी क्या हो जाएगा आंसर? इसका नीचे नीचे में 0 आ रहा है, तब इसका स्क्वायर निकालेंगे। हाँ निकालो। इसका पावर 4 है तो 2 का पावर 4 हो जाएगा। x का पावर 4 2 का पावर 4, तो इसका फॉर्मूला आपको थोड़ी ना याद है, 4 वाला याद है फॉर्मूला? नहीं इसका फॉर्मूला पता है? निकाल लेंगे सर, दोनों को जोड़ देंगे। क्या सर 2-2 करके निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ स्क्वायर में लिखो, स्क्वायर में लिखो। कभी भी जब 4 रहेगा ना, 4 जब रहेगा तो इसका स्क्वायर वही ना सर, स्क्वायर में करके तो इसको लिख सकते हो x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तभी तो x का पावर 4 होगा। x का पावर 4 का मतलब होता है x का स्क्वायर उसका भी स्क्वायर, ठीक है जी। इसको ऐसे लिखना है। तो और 16 को अगर स्क्वायर में लिखना है तो क्या लिखोगे? 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो पहली बार में जब इसको फैलाओगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या हो गया? ये पूरा a हो गया, x स्क्वायर आपका a हो गया, और b क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक है। तो अब इसको फिर दोबारा फैलाओगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस का 4 और x स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है। नीचे तो है ही x माइनस 2, ठीक है। अब ये प्लस वाले को कुछ नहीं कर सकते हम, और प्लस वाले को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ भी रखोगे 0 नहीं आ सकता कभी, ठीक है। प्लस माइनस में जब तक माइनस नहीं होगा तब तक आपको 0 नहीं मिल सकता। को जोड़ देंगे। तो इससे डरने की जरूरत नहीं। अगर प्लस में हर चीज प्लस में है तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं लिमिट्स में, ठीक है। लिमिट्स में जो आपका फंक्शन दिया हुआ है उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है अगर प्लस पॉजिटिव है हर चीज तो, ठीक है। बोलते हैं ना जिंदगी में अगर हर चीज पॉजिटिव चल रहा है तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं, बिंदास मजे लीजिए जिंदगी का। लेकिन उसी में जब नेगेटिव पॉजिटिव आने लगेगा तो फिर परेशानी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब तक पॉजिटिव होता है तो कोई खतरा नहीं। तो इसमें आपको इस वाले में आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले में, ठीक है। अब ये फिर से बन गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से बन गया ना साकिब भाई, x स्क्वायर माइनस 4। तो अब इसको फिर से फैलाएंगे तो ये वाला तो वैसे ही रहेगा x स्क्वायर प्लस 4, और जो दूसरा वाला है x प्लस का 2 और x माइनस का 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 2 x माइनस 2, ओके। और नीचे आ जाएगा आपका x माइनस 2, ठीक है। x माइनस 2 से कट जाएगा, बाकी सब पॉजिटिव है। आप उसमें निकाल लो, f ऑफ 2 निकाल लो, तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 4 प्लस 4 8 और 2 प्लस 2 4, 832, ठीक है। क्लियर है? ये कोई डाउट है? ठीक है, आगे बढ़े। इसको देखो, 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें देखो यहाँ पे प्लस हो गया, यही बता रहा था मैं कि क्वेश्चन को ध्यान से देखने की जरूरत है। यहाँ पे प्लस हो गया है, ठीक है। आंसर चेंज हो जाएगा कि वही रहेगा? चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। क्या आएगा? चेंज हो जाएगा। क्या आएगा? 0 क्या क्या आ जाएगा आंसर? 0
0 18 सर 18 यही 18 आएगा। 0 कभी नहीं आता है, ठीक है। लिमिट्स में 0 पे भरोसा नहीं करने का, बोले ना तुमको। क्या करोगे, उसी तरह सेम करना है, x माइनस 3। हाँ, इसमें 0 ही आएगा। 18 कैसे आ रहा है? सर क्योंकि ऊपर साइड 0 आ जा रहा है, नीचे 6 आ जा रहा है, तो इसका 0 अभी करेगा, कैसे भी कीजिएगा 0 आएगा। इसमें 0 ही आएगा। 18 कौन बोला? 18 किसी का आया? तो मैं क्या बोला कि इसको भरोसा नहीं करने का, बहुत कम आता है 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें ये प्लस, यानी ये तो आपको ये पता है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 3 स्क्वायर, ठीक है। ये है, इसमें x प्लस 3 है, तो ये आप अवॉइड कर ही नहीं सकते इसको, ये आप कहीं हटा ही नहीं सकते इस चीज को, ठीक है। x माइनस 3 कहीं जा ही नहीं सकता है, हटाने का कोई चांस ही नहीं, ठीक है। इसलिए समझ आ रही बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे रेयर इन द रेयर 0 आ जाता है कभी कभी आंसर, बिल्कुल रेयर आता है, ठीक है। हमेशा 0 नहीं आएगा। हमको ये कोशिश करना है यहाँ पे इस चीज को तोड़ के हटाने का, ठीक है। तो चेंज करेंगे तो वो हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 क्यों आ जाएगा? क्योंकि 3 रखेंगे, 3 3 9 27, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 3 सॉरी 3 3 9, 9 3 27, ठीक है। 3 का पावर 3, 27 होता है, 27 में 27 0 हो जाएगा। इसको फॉर्मूले से इसको हटाने का कोई जुगाड़ नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर 0 ही आ जाएगा। ओके, यहाँ माइनस रहता है तो ये हट जाता है, ठीक है। नीचे नहीं आना चाहिए, नीचे कभी 0 नहीं आ सकता है, ठीक है। हर में कभी भी 0 नहीं आ सकता है, इसका ध्यान रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 18, ये भी रिपीटेड है। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा। x माइनस 2 कट जाएगा, x प्लस 2 x माइनस 2, x माइनस 2, ठीक है। x प्लस 2, हम f ऑफ 2 निकाल लेंगे, 2 प्लस 2 बराबर 4, ठीक है। 19, ये भी वही है जी सर, ये वही है। 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6, ठीक है। x प्लस का 3 और x माइनस का 3 डिवाइडेड बाय x माइनस का 3, x माइनस 3 कट जाएगा, x प्लस 3, f ऑफ 3 निकाल लो तो 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा? 6। समझ आ रहा है सबको? आसान है। x प्लस 3 कैसे आ गया? x प्लस 3 नहीं आएगा फॉर्मूले के हिसाब से। अरे भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इसको चेंज करोगे 3 स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर देख के समझ में आ जाना चाहिए कौन सा फॉर्म लगने वाला, ठीक है। तो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्म लग जाएगा। a क्या है? x है, b क्या है? 3 है। एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी, ठीक है। जी जी। चलो लास्ट